वेलकम डियर रोकर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए आपके लिए एक फिल्म डिकेड ऑफ द डेथ। और कहानी की शुरुआत होती है ज़ॉम्बी एक्लिप्स के 10 साल बाद। जो बच्चे कुछ लोग हैं वो तो पार्ट में बट गए हैं। एक खुद को सर्वाइवलिस्ट मानते हैं और दूसरे जोन और ज़ॉम्बीज की पूजा करते हैं। फिर हम बैनी को देखते हैं जो सर्वाइवलिस्ट। वो अपनी बड़ी सी बोट पे होता है जिस पर उसके साथ रिकल और उसके साथ दो और लड़कियां होती हैं। इनकी नज़र एक बोट पर पड़ती है, यूँ लगता है कि हमारे ही लोग होंगे। और उनकी बोट पर काले झंडे को देखकर वो समझ जाते हैं, नहीं नहीं, ये तो सुरोल है, हमें इनसे लड़ाई भी करनी पड़ती है। जल्दी से अपनी लड़कियों के हथियार देकर छुप जाने के लिए कह देता है और खुद फिशिंग करने की एक्टिंग करने लगता है। सोच कहते हैं कि यहाँ की मछलियाँ भी दूषित होती हैं, अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे फिशिंग ना करो। इस तरह वो बातें करते हैं और वो उनकी बोट के काफी नजदीक आ जाता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी बोट पर एक गोरे लड़के को बंदी बनाया हुआ है और ट्विटर जो पहले से पानी में छुपा होता है। साथ में बैन और रिचल एक साथ उन पर हमला कर देते हैं। जिस तरह वो जोन को मारकर और गोरे लड़के को बचा लेते हैं। फिर इनको पता चलता है कि इस लड़के का नाम है रैमी। फिर उन्होंने रैमी की जान बचाई थी। फिर उन ग्रुप के लोगों को इनाम मिलने आता है, इसलिए वो चाहते हैं कि फिर रैमी के साथ थोड़ा आइलैंड के अंदर जाता है। डर और रजेल झाड़ियों में छुपी होती है कि रैमी के लोग अगर किसी तरह की होशियारी करते हैं तो ये लोग उनको भून डालें। फिर रैमी के ग्रुप के लोग भी हथियार के साथ आते हैं। उनके ग्रुप के वकील का नाम होता है जेम्स, जो आसानी से टूटर और चीज को फेस कर लेता है। फिर कहता है कि इस तरह लुके छुपे करने से कुछ नहीं होता, चलो जल्दी से सामने आ जाओ, हमसे कोई खतरा नहीं होगा तुम्हें। वो लोग फिर सामने आ जाते हैं। जेम्स रेचल को देखकर कहता है कि हम तो पहले भी मिल चुके हैं। वो कहती है सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं आपको पहचानती तक नहीं हूँ। नहीं, वो कहता है मैंने कहीं तो कहीं तुम्हें देखा है, रुको रुको याद करने दो मुझे। फिर वो अपने दिमाग में थोड़ा सा और जोर डालता है। हाँ, फिर कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन की फोटो में देखा है, स्टैकी आउटब्रोर के 2 सालों बाद। उसका कुछ सामान हमारे पास अभी भी पास है, चाहो तो अपना ही नाम और स्टैसी का सामान हमारे से ले सकती हो। बैन और स्टेटर को ये खैर उसके बाद ये बैन का इनाम उसको दे देते हैं। रिचल की बैन की चीजें भी उसको दे देते हैं, जिसमें रिचल को एक पेंडेंट मिलता है जिसमें जिसमें उसी ने अपनी बहन को गिफ्ट किया था। साथ में और भी काफी चीजें होती हैं। हाँ, एक फोटो होता है जिसमें वो और उसकी बहन साथ में होती हैं। ये सारी चीजें देखकर रिचल इमोशनल हो जाती है। फिर जैम से पूछती है कि मेरी बहन के साथ हुआ क्या। फिर वो बताता है कि लास्ट 2 साल पहले उस जगह को छोड़कर चले गई थी, ये कहते हुए कि मैं वापस जरूर आऊंगी। फिर रिचल साइड में जाकर रोने लग जाती है। ट्विटर उसको समझाती है कि देखो हम उसको ढूंढ लेंगे, टेंशन मत लो। और वो रोते हुए, मेरी बहन जिंदा थी, मैंने उसे मरा हुआ मानकर ढूंढने में देर कर दी। बहन को ये लोग भरोसे के लायक लगते हैं, इसलिए ये आज की रात इनके पास गुजारते हैं। फिर ये लोग साथ में खाते पीते हैं और मस्त एंजॉय करते हैं। मगर अगली सुबह धमाके की आवाज आती है। जेम्स बताता है कि जोन्स ने हमला कर दिया है, हमारी दीवार तोड़ दी है उन्होंने, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, सब अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो जाओ। जेम्स उसके साथियों को और उनको वहीं रहने के लिए कह देता है, देखो ये हमारी लड़ाई है, इसलिए तुम लोग आराम से यहीं पर रुको। पैन को ये सही नहीं लगता। पैन और ट्विटर इनके साथ चल पड़ते हैं और जिस साइड से ब्लास्ट की आवाज आती है ये लोग उसी तरफ जाने लगते हैं। फिर देखते हैं कि काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं। फिर ये लोग छुप छुप कर उन ज़ॉम्बीज़ पर हमला करते हैं, उन पर फायर कर देते हैं और उनको मार देते हैं। साथ में इन्होंने कई सारे ट्रैप्स भी लगा कर रखे होते हैं सिचुएशन से बचने के लिए। वो फिर एक ट्रिक करते हैं, जो सा ज़ॉम्बी तार को टच करता है करंट लगने की वजह से वो मर जाता है।